Hello everyone, I am Pooja Singh. Today we will discuss chapter 4 simple equation exercise 4.1. In this video we will cover exercise 4.1. So let's start. Question number 1, complete the last column of the table. Okay, one part x plus 3 equals to 0. Here value is given x equals to 3. In introduction part in video we already seen how to solve putting value method. ओके तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि 3 को x की वैल्यू पे पुट करना है और चेक करना है whether LHS is equals to RHS or not. So put in place of x value 3 plus 3 equals to 0. So 3 plus 3 is 6 equals to 0. It means LHS is not equal to RHS. Okay, putting value. Now next part, question 1. Next part, second part, x plus 3 equals to 0. Value is given here, x equals to 0. Again we have to put x equals to 0 in place of x. So 0 plus 3 equals to 0. It means 3 equals to 0. Again LHS is not equal to RHS. Third part, x plus 3, third part, x plus 3 equals to 0 and x equals to minus 3. Okay, so minus 3 plus 3, x के जगह पे हम पुट करेंगे वैल्यू को, minus 3 plus 3 equals to 0, minus 3 plus 3 कैंसिल हो जाएगा दोनों, 0 equals to 0. It means LHS equals to RHS. Okay, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के सारे सम्स बनेंगे. मैं इसमें से एक और लिटिल बिट ट्रिकी बता देती हूँ जिसमें आपको थोड़ा सा लिटिल बिट डाउट हो सकता है. ये प्लस एंड माइनस के सारे ऐसे बनेंगे. ओके, एक और क्वेश्चन मैं बताती हूँ. 5x इक्वल्स टू 25. ओके, 5x इक्वल्स टू 25 एंड दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1, 8 पार्ट. ओके, 5x इक्वल्स टू 25 और यहाँ पे वैल्यू क्या दी है आपकी, -5. यहाँ पे आपकी वैल्यू है -5. ओके, 5x इक्वल्स टू 25. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि आपका जो ये पार्ट होता है वेरिएबल और कोफिशिएंट के बीच में, अगर वो इस फॉर्म पे है तो उसका मतलब ये होता है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म पे है, 5 इंटू एक्स. तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू -5, ओके, मल्टीप्लाई दो साइन हम कभी भी एक साथ नहीं लगाते इसलिए हम ब्रैकेट कर देते इक्वल्स टू 25. सो -25 इक्वल्स टू 25. सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. ओके, इट मींस ये हमको यहाँ पे बताना था येस और नो, क्या ये प्रूफ कर रहा है LHS और RHS को सेटिस्फाइड कर रहा है कंडीशन की नहीं कर रहा है, तो आपका आ जाएगा नो. वन मोर क्वेश्चन फॉर दिस. m/3 10 ले लेते हैं. चलिए अपन क्वेश्चन नंबर 10 बना लेते हैं जिसमें दिया है m/3 इक्वल्स टू 2. 10 देख लेते हैं. m/3 इक्वल्स टू क्या दे रखा है आपको, 2, और x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0. यानी हमको क्या करना है कि 0 जो है 0 ये हमको m पे पुट करना है. ठीक है, तो 0/3 इक्वल्स टू 2. अगर देखिए सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारा ये 0 हो गया ऊपर, इसका मतलब ये है न्यूमरेटर का 0, हमारा ये सारा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया. तो 0 इक्वल्स टू 2 यानी LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. इसका मतलब ये है कि सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो ये भी हमारा क्या है, नो होगा. ओके, नाउ अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसी क्वेश्चन का 6th पार्ट देखते हैं, तो इसमें दिया है पुटिंग वैल्यूज में m/3 इक्वल्स टू 2. ओके, m/3 इक्वल्स टू 2 और इसमें आपको वैल्यू दे रखा है
m इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, m इक्वल्स टू 6, आप यहाँ पे 6 लिखिए m की जगह पे और यहाँ पे 3 लिख दीजिए, ओके। अब ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ये आपने जब इसको सॉल्व कर लिया, ये फ्रैक्शन फॉर्म में था और फ्रैक्शन फॉर्म में रहने से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम कैंसल आउट करके, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 इक्वल्स टू 2। इट मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है, इसीलिए हमारा आंसर यस आएगा। Now our next question is, next question. Question number 2, check whether the value given in the brackets in a solution in the given equation or not. Again, इस क्वेश्चन में भी हमको क्या करना है, चेक करना है वैल्यूज को पुट करके कि LHS इक्वल्स टू RHS है कि नहीं, ओके। पुटिंग वैल्यूज। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे दिया है आपको n + 5 इक्वल्स टू 19। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर देखते हैं। n + 5 इक्वल्स टू 19 और आपको वैल्यू पुट करने के लिए क्या दे रखा है यहाँ पे, n इक्वल्स टू 1, ओके। तो देखिए n की जगह पे हम क्या कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। 1 + 5 कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। 6 इक्वल्स टू 19, नॉट इक्वल LHS इक्वल्स टू नॉट इक्वल टू RHS। तो ये क्या हो गया, कंडीशन आपको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। सो n इक्वल्स टू 1 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ the given equation. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। अब हम एक नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करके देखते हैं, इसी का सेकंड पार्ट सॉल्व करके देखते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये LHS इक्वल्स टू RHS सिमिलर है कि नहीं है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे 7n + 5, सेकेंड 7n + 5 इक्वल्स टू, आपको क्वेश्चन में दिया है 19 और आपकी वैल्यू दी गई है n इक्वल्स टू -2। ये आपका क्वेश्चन है। तो अगेन हम वैल्यू पुट करना है हमको n की जगह में, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। 7 × -2 + 5 इक्वल्स टू 99। व्हेन वी सॉल्व दिस वी गेट 7 2 -14 + 5 इक्वल्स टू 19। -14 + 5 gives you -9 and -9 इक्वल्स टू 19 is not equal. It means LHS not equal to RHS. Rest of the questions is similar, so do it yourself. Now the next question is question number 3. Question number 3. Question number 3. Solve the following equation by trial and error method. Okay. Question number 3 है हमारा ट्रायल एंड, हमको इसमें वैल्यू फाइंड करना है कौन से मेथड से, ट्रायल एंड एरर मेथड से। तो हम फर्स्ट पार्ट इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट दिया है इस पे 5p + 2 इक्वल्स टू, क्या दे रखा है आपको, 17 दे रखा है। चलिए तो फिर सॉल्व करते हैं। एक बार हम सबसे पहले वैल्यू लेके चलते हैं, p इक्वल्स टू 2, ओके। 5 × 2 + 2 इक्वल्स टू 17। 5 2 = 10 + 2 12 इक्वल्स टू 17। नॉट इक्वल, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ये भी नहीं, प्रूफ हमारा नहीं हो रहा है। एक बार p इक्वल्स टू 3 पुट करके चलते हैं। 5 × 3 + 2 इक्वल्स टू 17। 5 3 = 15
plus 2 equals to 17, 5 plus 2 17 equals to 17. It means LHS equals to RHS and P equals 3. P equals to 3 is the solution for this equation. ठीक है, ये हमारा हो गया hit and trial method. Second part, do it yourself. Now our next question is fourth question. देखते हैं क्वेश्चन 4 में हमारे पास क्या है. फोर्थ पार्ट में आपको क्या दे रखा है, राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. मतलब आपको फॉर्मिंग ऑफ इक्वेशन करना है. यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दे रखा है और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उसका इक्वेशन लिखना है. तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर, द सम ऑफ नंबर्स x and 4 is 9. द सम ऑफ नंबर x and 4 is 9. Okay, so the sum of number x and 4 is 9. It means sum means addition. Okay, and plus x plus 4 equals to 9. Okay, now our next question, question number 2. 2 subtracted from y is 8. 2 subtracted from y is 8. From y is 8. 2 subtracted from y is, तो चलिए 2 किससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, y से सब्ट्रैक्ट हो रहा है. ठीक है, तो y हमारा कहां आ जाएगा, फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा. 2 किससे माइनस हो रहा है, y से माइनस हो रहा है. y माइनस 2 इक्वल्स टू 8. ओके, सो हमने एक क्वेश्चन एडिशन का कर लिया, हमने एक क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का कर लिया. अब हम क्या करते हैं कि हम एक क्वेश्चन मल्टीप्लाई का करके देखते हैं. 10, थर्ड पार्ट है हमारा, 10 टाइम्स ऑफ 10 टाइम्स a is 70. थर्ड पार्ट इज 10 टाइम्स a is 70. टाइम्स अगर आता है तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू. ओके, अगर टाइम्स आता है, टाइम्स डिनोट मल्टीप्लीकेशन. 10 टाइम्स a is 70, तो हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू, 10 टाइम्स a. किसका 10 टाइम्स, a का 10 टाइम्स. तो हमारा इक्वेशन कैसा बनेगा, 10a इक्वल्स टू 70. 10a इक्वल्स टू 70. अब हम एक क्वेश्चन डिवीजन का करते हैं. ये हमने थर्ड देख लिया. अब हम एक फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ पार्ट में क्या होता है, द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6. ओके, द नंबर, मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ यहाँ पे. ओके, द नंबर b डिवाइडेड बाय 5, b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6. ओके, अब देखिए नंबर हमको पहले ही पता चल गया, स्टेटमेंट पढ़ गए, हमको यहाँ पे समझ में आ जा रहा है करके कि डिवाइड हो रहा है. अब डिवाइड किससे हो रहा है, तो b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6, यानी b किससे डिवाइड हो रहा है. डिवीजन सबसे सिंपल होता है, जो जैसा लिखा रहता है हम वैसा इक्वेशन बना देते हैं. b डिवाइडेड बाय 5, b किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से. b यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ लिखेंगे डिनोमिनेटर में, और वो हमको क्या दे रहा है, 6 दे रहा है. तो ये हमारा इक्वेशन बन गया. ठीक है, अगर हम इसी का फिफ्थ पार्ट देखेंगे, 3/4 ऑफ t इज 25. 3/4 ऑफ, यानी 3/4 आपका हो जाएगा. चलिए मैं इसका आपको इक्वेशन बता देती हूँ, आप ये क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करिए, ट्राई करिए. 3/4 ऑफ t, 3/4 ऑफ t इज 25. तो इसका फिफ्थ पार्ट होगा 3/4 ऑफ t, यानी इट मीन्स 3/4 t gives 25. 3/4 ऑफ t, किसका 3/4, t का 3/4, तो हमने फ्रैक्शन में लिख दिया. एंड what it gives 25. so this is our equation, 3/4 equals to 25. now our next question number 5. अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन 5 में,
पहले क्या था आपको इक्वेशन, आपको सेंटेंस दी थी, आपको इक्वेशन बनाना रहता था। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म्स, यानी यहाँ पे आपको इक्वेशन दे रखा है, अब आपको इक्वेशन का स्टेटमेंट बनाना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट दे दिया है p + 4 = 15। तो चलिए लिख लेते हैं p + 4 = 15। अब इसका स्टेटमेंट कैसे बनेगा, अगर ये एडिशन है, इफ इट इज एडिशन, सो द स्टेटमेंट वी हैव टू राइट हियर द सम ऑफ p and 4 is 15. Okay, it means p और 4 का sum है 15. This is our first part. Now our second part is m - 7 = 3. m - 7 = 3. अब हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, अगर आपका m क्या हो रहा है, m - 7 = 3, तो अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m। 7 किससे माइनस हो रहा है, m से। 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m, ओके, एंड गिव्स 3। अगर आप गिव्स लिखना चाहते हो आप गिव्स भी लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इज 3 भी लिख सकते हो कि 7 किससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है आपका, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3। ये आपका स्टेटमेंट है। तो हमने एक तो एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया। अब हम क्या करते हैं, एक मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड आपका है 2m = 7। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन आपका, एक मल्टीप्लिकेशन का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चंस, इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। 2m = 7। 2m = 7। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या दे दिया है, m का 2m, यानी मतलब m × m। अगर मैं m × m करूंगी तभी तो मेरा 2m होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, 2m क्या है, दे रखा है आपका, डबल दे रखा है। तो आप क्या लिख सकते हैं इसमें, टॉइस ऑफ अ नंबर m, टॉइस ऑफ अ नंबर m इज 7। ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं। थर्ड पार्ट है आपका। एक अपन डिवीजन कर लेते हैं फोर्थ पार्ट में। ठीक है, फोर्थ पार्ट में आपको डिवीजन दे रखा है, फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखा है, m/5 = 3। m/ क्या है यहाँ पे, 5 = 3। तो इसमें क्या हो रहा है, फ्रैक्शन हो रहा है। m/5 = आपका क्या हो जा रहा है, फ्रैक्शन फॉर्म में आ जा रहा है। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, 1/5 ऑफ अ नंबर, 1/5 ऑफ अ नंबर इज 3, क्योंकि 1/5 किसका, इस नंबर का 1/5, तो 1/5 ऑफ अ नंबर इज 3। 1/5 ऑफ अ नंबर, 1/5 of a number m is 3. m is 3. 1/5 of a number m is 3. Okay.